बैक डियर स्टूडेंट, ह्यूमन वैल्यू के अंदर यूनिट 4 में आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के लिए हम क्या वर्ड यूज़ में लें, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड या सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमें डाउट है कि दोनों वर्ड हमें सिमिलर लग रहे हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि जो गोल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, वो सेम होते हैं या डिफरिंग होते हैं या फिर कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। तो आपने कहा था कि यदि हम एज ए ह्यूमन बीइंग मानते हैं तो गोल क्या होने चाहिए, बोलो, सेम होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक समाज दूसरे समाज या एक राज्य जिला या एक देश या दूसरे देश, तो वहाँ पे ह्यूमन के जो गोल हैं वो डिफ़र भी हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो डिफ़र गोल हैं वही हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की जब बात की जाती है तो ये बात की जाती है कि अभी हम सेल्फ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, अभी हम सेल्फ ऑर्गेनाइज हुए नहीं। तो वही हम बात करते हैं, व्हेन वी लुक एट द ह्यूमन वी सी दैट वी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एट द लेवल ऑफ द बॉडी। कि हम बॉडी के केस में तो क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं। वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, we are not organizing the body, we are not doing anything for coordination between heart, kidney and lungs and eyes and brain and hand and जैसे आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्टिविटी ऑटोमेटिक होती रहती है। जैसे हार्ट बीट है आपका, किडनी है जो वर्क करती है, लंग्स जो वर्क करते हैं, ये ऑटोमेटिकली होती है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ना, हम आँख खोल देंगे तो दिखाई देगा, ठीक है ना, तो दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई नहीं देगा। ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ सोच रहा है तो हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें तो ह्यूमन बीइंग जो है कि ह्यूमन बीइंग वी लुक एट द ह्यूमन बीइंग वी सी दैट वी आर सेल्फ ऑर्गेनाइज एट द लेवल ऑफ बॉडी, वी आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी। कि हम बॉडी को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, कुछ बॉडी की एक्टिविटी ऐसी है जो ऑटोमेटिकली सेल्फ कोऑर्डिनेशन से होती हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हार्ट, kidney, lungs, eyes, brain, hand and legs. All these functioning together. Our input is need only to provide the required nutrition and assist the body when we fall sick or get injured. हम बात करें कि यदि हम अपने परिवार के अंदर देखें, छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी ग्रोथ हमारे उससे नहीं होती। उनको यदि खाना पीना टाइम पे मिले, सब चीज़ें मिलें तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ करते हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। वो ऑटोमेटिकली बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। लेकिन यदि किसी पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम है, सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वहाँ हमें उसके साथ जो भी अपनी बॉडी के रिगार्डिंग औषधि चिकित्सा है वो हमें करना होगा। एट द लेवल ऑफ आई वी आर नॉट सेल्फ ऑर्गेनाइज बट बीइंग इन स्पेस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल टू द सेल्फ। दैट्स वाई वी आर परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। कि यदि हमने अपने, जैसे हमने बोला था कि आई क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंट्रोल करता है बॉडी को। एट द लेवल ऑफ आई वी आर नॉट सेल्फ ऑर्गेनाइज। कि यदि हम बॉडी, हमारी बॉडी, हमारा आई जो है बॉडी को कंट्रोल कर लेता है तो हम हैप्पीनेस में जाते हैं। लेकिन जब हम स्पेस को देखते हैं तो स्पेस हमें क्या दिखाई देता है, वहाँ पे सब चीज़ें क्या हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं। वहाँ इस तरीके से कुछ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो है वो हारमोनी में रहता है, ठीक है ना। विच इज़ एसेंशली बीइंग इन ए हारमोनी। वैन एवर वी आर नॉट इन ए हारमोनी वी आर अनहैप्पी। और यदि हम हारमोनी में नहीं होते तो हम क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। All units of four order are self-organized. No one is organizing them from outside. No one is supplying this organization. The self-organization is available to unit being in a space. Hence, for space, we self-organization is available. यदि हम स्पेस की बात करें, हम यदि देखें तो सब चीज़ें हमें व्यवस्थित दिखती हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज दिखती हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में हमें लगता है कि वहाँ कुछ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की हमें नीड है। हम बात कर रहे थे एक्सिस्टेंस की। एक्सिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, को एक्सिस्टेंस है, उसी को हम एक्सिस्टेंस बोलते हैं। द एक्सिस्टेंस इज ए यूनिट इन ए स्पेस। वी स्टडी अबाउट स्पेस अर्लियर। टू टाइप्स, जैसे हम मटेरियल की बात करें, हम बोलते हैं ना इनसेंटी है, ठीक है ना। कॉन्शियस की बात करें, हम बोलते हैं सेंटी है, इस तरीके से। तो हम बात करेंगे मटेरियल आर ट्रांसफॉर्मेबल, देयर कंपोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इनसेंटी का मतलब ये हो कि जो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। हैंस दीज आर Garishil and the category of units are sent in I, do not transform and are completion in composition, hence गठनपूर्ण, ठीक है ना। हमने इससे पहले जो हमने समझा था कि यदि कोई पर्सन मटेरियल है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है, इनसेंटी है, वो कंपोजिशन करता रहता है, डिकम्पोजिशन चेंजिंग करता रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, गठनशील बोलते हैं। जबकि हम अदर हैंड में देखें कि यदि कोई पर्सन है वो
ट्रांसफॉर्म नहीं होता, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गठनपूर्ण। ये तो गठनशील जो चेंज होता रहता है जिसको हम इंसेंटिव बोलते हैं। और जो आपका सेंटिव जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है आपका, बोलो गठनपूर्ण है। द मेटल यूनिट आर चेंजिंग फुल। अब मेटल यूनिट क्या होती है, चेंजिंग होती रहती है, वो इंसेंटिव होती हैं। द एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग ओनली वाइल द अदर काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर कॉन्टिन्यूस विथ एक्टिविटी ऑफ नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। तो हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो स्पेस के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो दिखती हैं, कुछ इनसेंटी हैं, कुछ सेंटी का पार्ट है। द मेटल यूनिट आर अवेलेबल टू ऑर्डर, मेटल ऑर्डर एंड प्लैनिक ऑर्डर। इन द मेटल ऑर्डर जो एटम होते हैं, एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मोलिक्यूल। और मोलिक्यूल क्या बनाते हैं, मोलिक्यूल स्ट्रक्चर। और मोलिक्यूल स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, लंप और फ्लूइड बनते हैं। फ्लूइड जैसे देखेंगे आप यहाँ पे एक आपका डायग्राम है जहाँ पे आप देखेंगे मेटल ऑर्डर के अंदर, आप देखिए हमने एटम देखा, मोलिक्यूल देखा, मोलिक्यूल स्ट्रक्चर से लंब और फ्लूइड बने, फ्लूइड से प्लांट सेल बने, प्लांट सेल से प्लांट बने, प्लांट से एनिमल बॉडी बनी, एनिमल बॉडी से ह्यूमन बॉडी बनी। फिर आगे हमने उसको फर्दर आई और ह्यूमन ऑर्डर जो बॉडी, वहाँ पे हम उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें तो ये चीज़ें क्या हैं, एक चीज़ को मिलके दूसरी चीज़ बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें फ्लूइड आर द न्यूट्रिशन टू द प्लैनिक ऑर्डर, हमने देखा इन प्लैनिक ऑर्डर द स्मॉलेस्ट यूनिट इज प्लांट सेल विच कंबाइन विद अदर सेल और प्लांट और एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी। ये धीरे धीरे वो एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी तक पहुँच जाती है वो चीज़ें। द कोएग्जिस्टेंस ऑफ आई द एनिमल बॉडी बिकम द एनिमल ऑर्डर, द कोएग्जिस्टेंस ऑफ आई विद द ह्यूमन बॉडी विद द ह्यूमन ऑर्डर। यदि हमने यहाँ पे देखें तो एक्सिस्टेंस को हमने कोएक्सिस्टेंस माना है और हमने नेचर और स्पेस को इस तरीके से समझा है। अच्छा, आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने वहाँ पे स्पेस का डिफरेंस देखा था कि स्पेस जैसे हम देखें, एक बुक्स की बात करें, यूनिट्स की बात करें, तो बुक्स का एक स्टार्टिंग पेज है, एक एंडिंग पेज है, तो वहाँ पे लिमिटेड इन साइज है, जबकि स्पेस में ऐसा नहीं है, वो अनलिमिटेड है। एक्टिविटी की बात करें तो वहाँ पे एक्टिविटी है, स्पेस में कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी होगी तो स्पेस में प्रॉब्लम हो जाएगी। सब चीज़ें क्या हैं, अपने संगठन में हैं। यूनिट्स क्या हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं। और जो आपका स्पेस जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में है। यूनिट्स एनर्जाइज करती हैं, जो आपकी स्पेस है वो कांस्टेंट एनर्जी देता है। और यूनिट्स जो हैं रिकॉग्नाइज करती हैं रिलेशनशिप एंड उसको फुलफिल भी करती हैं। स्पेस रिफ्लेक्टिंग करता है, ट्रांसपेरेंट करता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मटेरियल, जिसमें हम बात करते हैं टेम्परेरी, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग। और हमने पढ़ा था आई, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूस, गठनपूर्ण जिसको हम बोलते हैं, इसको हम गठनशील बोलते हैं। मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, आपको याद हो, इनसेंटी बोलते हैं, गठनशील। और इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेंटी, इसको हम बोलते हैं गठनपूर्ण बोलते हैं। जैसे मेटल के अंदर देखेंगे तो रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग की हमने बात की थी। और हमने यहाँ पे देखा कि आई के अंदर हम किसकी बात करते हैं, नोइंग, एज्यूमिंग की भी बात कर रहे हैं। हमें मेटल ऑर्डर में देखा कि एटम मोलिक्यूल बनाते हैं, मोलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मोलिक्यूल स्ट्रक्चर लंब और फ्लूइड बनाते हैं, फ्लूइड से प्लांट सेल बनती हैं, प्लैनिक ऑर्डर के अंदर प्लांट से, फिर प्लांट्स बनते हैं, प्लांट से एनिमल बॉडी बनती है, एनिमल बॉडी आप देखें तो एनिमल ऑर्डर के अंदर चली जाती है, और फिर ह्यूमन बॉडी जो है ह्यूमन ऑर्डर के अंदर चली जाती है। तो ये चीज़ें आप ये देखिए, ये साइकिल जो है कीपिंग गोइंग बैक कैन नॉट डेवलप, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। अच्छा, अब हम देखें अपने एनवायरनमेंट के अंदर इन चीज़ों के बाद व्हाट वी आर डूइंग टुडे। हम क्या हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो ग्रोइंग व्हाट इज़ नॉट ग्रो, कि हम उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं जो नहीं बढ़नी चाहिए, और उस चीज़ को रोक रहे हैं जो नहीं नहीं जो बढ़नी चाहिए। मतलब हम कहने मतलब है कि हमारा जो जर्नी होगी वो रिवर्स चल रही है। हम जिस चीज़ को बढ़ाना चाहिए उन चीज़ों को नहीं बढ़ा रहे, जो चीज़ें बढ़ रही हैं उनको हम बढ़ने से रोक रहे हैं। जैसा कि हम देखें कि यदि किसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर देता है। तो वहाँ पे आप ये देखें, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखें, ये जो हमने ऑर्डर पहले पढ़े थे, ऑल द फोकस इज हेयर, वी आर एक्यूमुलेटिंग थिंग्स हेयर एंड कॉलिंग इट ग्रोथ, कि हम चीज़ों को इकट्ठा करने में लग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, चीज़ों को इकट्ठा करना क्या ग्रोथ है? तो हम कहेंगे दिस इज ए नेवर ग्रोथ, बिकॉज ग्रोथ इज ए नॉट नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल ऑर्डर। फिर हम देखें वी आर नॉट अलाउिंग एनी प्लांट टू ग्रो, हम देखें कि हमारे घर के अंदर पेड़ पौधे हैं, उनको तो हम पानी दे रहे हैं, लेकिन जो आप देखें जो गली मोहल्ले के अंदर पेड़ पौधे हैं, क्या उनको हम पानी दे रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि हम उनको तो पानी नहीं दे रहे। तो कहने मतलब हम उनको ग्रो होने में हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है ना। हमने थोड़ी देर पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अंदर देखा था, हमने डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उनकी ग्रोथ को नहीं बढ़ने दे रहे। तो हम देखें वी आर नॉट अलाउिंग प्लांट्स टू ग्रो, वी आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, बट वी कैन नॉट स्टॉप दिस सिंस द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट एंड प्लैनिक ऑर्डर इज
टू ग्रो, जबकि होना क्या चाहिए, इनके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं लास्ट जो है इग्नोरिंग। वी आर हार्डली पेइंग एनी अटेंशन टू आई, वी आर हार्डली लुकिंग एट द नीड्स ऑफ आई, द नीड ऑफ नॉलेज, द नीड ऑफ रिलेशनशिप, ऑल आवर फोकस इज स्किल बेस्ड विच बेसिकली टू एक्यूमुलेट द फिजिकल फैसिलिटी। कि हम जो भी हम देखें, किसी को हम बोलें कि तू पढ़ रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो अच्छी पोजीशन हासिल करना, तो सब हम एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी के लिए लगे हुए हैं। हम जो हमारे ऑर्डर के अंदर फुलफिलमेंट है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।